सो आज हम आपके लिए लेके आ चुके द डिक्टेटर मूवी की शुरुआत में हमें वादिया देश का कुछ सीन दिखाया जाता है। अब इस देश का जो राजा था वो संकी और पागल टाइप और हरामी टाइप का बंदा था जिसका नाम था अलादीन। इसके करतूतों के बारे में हम इस मूवी के अंदर जानेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते। इसको ना लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए इसके जितने भी बॉडीगार्ड थे सभी लड़कियां है। दूसरा, अगर इसको किसी का भी नेचर खराब लगता है वो उसको सीधे मार डालता है। इसके वजह से ना उसके काफी सारे दुश्मन बन चुके और उसको हर कोई मारना चाहते हैं, लेकिन वो अपने साथ एक डमी मैन को रखते हैं जो हमेशा उसके लिए गोली खाता है। और तीसरा, इसका सपना था ये किसी भी देश को उड़ाएगा किसी लॉन्च से। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इसके और क्या क्या काला करतूत थे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। अलादीन अपने देश वादिया के अंदर खुद का ओलंपिक लॉन्च कर देता है जिसके अंदर वो खुद ही 14 गोल्ड मेडल जीत जाता है। इसलिए नहीं कि वो जी जान से खेलता है, इसलिए कि वो दूसरों के जान से खेलता है। अगर कोई उससे पहले आने की कोशिश करते है वो उसे गोली से भून डालता है। उसके साथ साथ उसने अपने देश डिक्शनरी के अंदर 300 वर्ड्स चेंज कर दिए थे जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स थे। इसके कारण आप अगर खुश हो तो आपको अलादीन बोलना पड़ेगा, आप अगर सैड हो उसके लिए भी आपको अलादीन ही बोलना पड़ेगा। यहाँ पे अलादीन का पागलपंती खत्म नहीं होता। हर दिन किसी एक नए देश को बोलते तुम्हें उड़ा दूंगा या तुम्हें उड़ा दूंगा। इसके कारण यूएन के अंदर हड़ताल मची हुई। यूएन ने अलादीन को इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित भी कर दिया। यूएन ने अलादीन को पर्सनली ये भी बताया तुम्हें हमारे पास आना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि तुम्हें और वादिया से हमें कोई खतरा नहीं। खैर फिलहाल अलादीन मान जाता है और अपने चचा तमिल जो इनके सेना नायक है उनके साथ और उनके लड़कियों के साथ वो यूएन में आता है। लेकिन जब वो यूएन में आता है उससे पहले उनके चचा उसको क्लेटन नाम के एक बंदे से मिलाता है और बोलता है तुम्हारा सिक्योरिटी टाइट करने के लिए मैं ये सिक्योरिटी का इंचार्ज रखता हूं। अब यहाँ पे अलादीन ना जानता नहीं उसका जिंदगी बस 1-2 घंटे के अंदर चेंज होने वाले। जैसी रात होते वो सोता है। अब जो क्लेटन उसके सिक्योरिटी के लिए था वही ने उसको किडनैप कर लिया। अब किडनैप करने के बाद उसको एक अड्डे में लेके आ गया। क्लेटन यहाँ पे अलादीन को बोलते है देखो तुम्हें मारने के लिए मुझे सुपारी दी गई इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया और अपने अड्डे पे लेके आया। ये सब बोलने के बाद वो अपना जो औजार है ना वो अलादीन को दिखाता है। अब औजार देखने के बाद अलादीन उसके ऊपर थूकता है, हंसता है और अलादीन बोलता है मेरे पास तो इससे भी अपग्रेड वर्जन है। अब यहाँ पे क्लेटन बोलते हैं देखो तुम्हें मारना है तो मुझे बहुत तरपा के मारना पड़ेगा, इसीलिए ये सभी औजार में लेके आ चुका हूं क्योंकि तुम्हारा सिपाही जिसने दिया वो चाहते तुम तरपा के मारो। अब वो सोचता है यहाँ पे अलादीन तो मुझे चिरा रहे करूंगा क्या, तब वो सब कुछ औजार छोड़ देता है और यहाँ पे अलादीन का जो दाढ़ी था वही वो काट के हाथ में ले लेता है क्योंकि अलादीन अपने दाढ़ी से काफी ज्यादा प्यार जो करता था। अब अलादीन यहाँ पे बिल्कुल अपने बच्चे की तरफ रो रहा है। अब यहाँ पे ना उसने उसके दाढ़ी को भी जला दिया। अब जैसे वो दाढ़ी जला उसके दाढ़ी के साथ साथ यहाँ पे क्लेटन खुद भी जल गया। अलादीन का दाढ़ी इतना ही खराब टाइप का था। अब जैसे वो जला अलादीन को मौका मिला वो भाग गया। अब बाहर आने के बाद उसने एक बंदे से कपड़ा वपड़ा लिया और यूएन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहां पे वो आए और यहाँ पे उसके जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको बोला देखो मैं अलादीन हूं, लेकिन उसके दाढ़ी ना रहने के कारण कोई भी सिक्योरिटी का बंदा उसको पहचान नहीं पा रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं यहाँ पे अलादीन का पूरा डुप्लीकेट कॉपी उसके चाचा के साथ यहाँ पे यूएन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे। तब यहाँ पे अलादीन को थोड़ा बहुत समझ आ गया उसके चाचा उससे गद्दारी कर लेते। अब उसके चाचा उसके जो डमी है उसको अच्छे से तैयार करते ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छे से आए और यहाँ पे स्पीच देके वो जो डेमोक्रेसी वाला चीज था वो डेमोक्रेसी वादियों को बना दे और इसके कारण उसके चचा को पावर मिल जाए। अलादीन ने अपने पापा से वादा किया था कि वो वादिया को कभी भी डेमोक्रेसी कंट्री नहीं बनने देगा क्योंकि अगर बन जाते उनके जितने भी संपत्ति सभी लोग हड़प लेंगे। अलादीन यहाँ पे पागल होकर भागते भागते कॉन्फ्रेंस रूम में जाने की कोशिश करते लेकिन उसको पाइप से पानी देके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो सभी लोग हटा देते। तब हमें यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है जोई। यही यहाँ पे आता है अलादीन को बचाने के लिए और आप खुद देख लीजिए कैसे जोई अलादीन को इन पुलिस सिक्योरिटी गार्ड से बचा लेता है। जोई ने सोचा अलादीन शायद वादिया देश का कोई गरीब नागरिक है, इसके कारण वो उसको मदद करते और जैसे भी करके उसको यहाँ से सिक्योरिटी से छुपा के लेके चले जाती है। अब जब उस स्कूटी से उसको लेके जा रहा था तब अलादीन से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तब अलादीन को ना यहाँ पे एक बर्गर की दुकान दिखती है। जैसे वो बर्गर की दुकान देखती है वो नाम उसको बता देती है, लेकिन यहाँ पे जोई कुछ रिएक्शन नहीं देती। वो अपने दुकान के अंदर उसको लाता है और बोलते हैं देखो बहुत सारे देश के लोग को मैं काम देता हूँ जो लोग यहाँ पे गरीब है और तुम भी यहाँ पे काम करो। लेकिन आप लोग तो जानते हो अलादीन तो मर्जी का मालिक और वो किसी को गुलामी नहीं सुनता, वो सिर्फ अपनी मर्जी चलाता है। लेकिन ये चीज बिल्कुल भी जोई को पसंद नहीं आई। वो जोई चाहता है कि अलादीन एक अच्छा इंसान बन जाए, लेकिन अलादीन क्या करते हैं वो काम छोड़ के चला जाता है। तमिल चाचा यहाँ पे परेशान थे अलादीन के मौत के लिए और जब न्यूज़पेपर में आग लगने की घटना देखते हैं तब वो श्योर हो जाता है अलादीन मर चुका है। लेकिन अलादीन यहाँ पे अपने दाढ़ी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। तब इसी वक्त अलादीन का नजर न्यूक्लियर नदाल के ऊपर पड़ते हैं। वो सोचते हैं न्यूक्लियर नदाल तो मर चुके क्योंकि वादिया के अंदर उसने उसको हुक्म दिया था मारने की, क्योंकि दोनों के बीच बहस हो रहा था मिसाइल का शेप लेके। अलादीन ने कार्टून में देखा था मिसाइल का शेप नोकील होता है इसलिए वो यही चाहता है। अब इसी बहस में ना नदाल ने उसको बच्चा कह दिया था। अब वो नदाल का पीछे करते करते एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच गया। अलादीन जैसे रेस्टोरेंट के अंदर है वो तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। आज तक उसने जितने भी लोगों को मारने के ऑर्डर दिए थे सभी लोग अभी जिंदा
घूम रहे इस रेस्टोरेंट के अंदर, आज तक कोई भी बंदा और मरा नहीं अलादीन के ऑर्डर से। अब अलादीन चुपचाप बैठता है और सोचता है। इसी वक्त एक बंदा अलादीन को पहचान लेता है और सभी बंदे को बुला के उसको बस मारने वाला था, जैसे भी करके नदाल है और उसको बोला ये तो मेरा भाई है, ये बोल के उसको साइड में लेके जाता है। अब यहाँ पे अलादीन नदाल से पूछता है मैंने जितने लोगों को मारने की ऑर्डर दी थी सभी लोग जिंदा क्यों है? तब यहाँ पे नदाल बोलते हैं देखो तुम्हारे चचा ना हमें यहाँ पे यूएस के अंदर भेज देते, आज तक कोई भी बंदा तुम्हारे ऑर्डर से नहीं मरा। अब ये सब सुन के अलादीन बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। उसके साथ साथ अलादीन ने नदाल को बोला तुम मेरी हेल्प करो ना, मैं अपना रुतबा हासिल करूं, फिर से राजा बन जाओ। तब नदाल बोलते देखो तुमने भी मुझे मारने की कोशिश की, मैं तुम्हारा बिल्कुल कोई हेल्प नहीं करूंगा। तब यहाँ पे अलादीन नदाल को बोलता है देखो अगर तुम मेरी हेल्प कर दे तो पिछले की तरह मैं तुम्हें न्यूक्लियर का हेड बना दूंगा। अब ये बोलने के बाद नदाल थोड़ा सा चुप होता है और सोचता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अलादीन और नदाल के हाथ में बस कुछ ही दिन बाकी थे क्योंकि कुछ दिन के अंदर नया डेमोक्रेसी लॉ वादिया के अंदर शुरू हो जाएगा। अब अलादीन ना सोचते हैं वो अपना जो जुर्बा डमी है उसके साथ खुद को कैसे रिप्लेस करेगा। अब वो जब यहाँ पे इस वक्त मौजूद था ना तब वो देखते यहाँ पे जोई तो बिल्कुल आसानी से एंट्री ले रहा होटल के अंदर क्योंकि वो सब्जियां बेचती थी और उसके पास परमिट था। अब यहाँ पे नदाल बोलते हैं देखो तुम्हें जोई के पास जाना, उससे माफी मांगना है और उससे माफी मांगना है, तुम उसका काम करो, ऐसे तुम होटल में एंट्री ले लेना और जाके अपना जो डमी है उसके साथ तुम खुद को रिप्लेस कर लेना। अलादीन यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जोई के शॉप के अंदर काम कर रहा था। दोनों का दूसरा प्लान भी चल रहा था, वो दोनों जाएंगे हेलीकॉप्टर से टूरिस्ट बन के और ऊपर से जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उस होटल का व्यू लेंगे अच्छे से। अब ना नदाल अलादीन के साथ रहते रहते उसको इंसान बनाने के कारण वो तो उसके साथ वही वैसे ही बचपना करने लगा, पागलपंती करने लगा। अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर के साथ जो दो लोग बैठे थे ना वो दो लोग सोचे ये आतंकवादी और पुलिस में जाके केस कर दिया। इसके कारण ना इन दोनों की जेल होगी। तुरंत यहाँ पे जोई आता है और अलादीन को जेल से छुड़ा लेता है। उसके बाद अलादीन के लिए वो जो बहस कर रहा था ये देख के अलादीन को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। जो आज तक उसने किसी लड़की के लिए महसूस नहीं किया था वो जोई के लिए वो महसूस करने लगा। वो अब खुद जोई को प्यार करने लगा। अलादीन और नदाल का बेगुनाह होने का न्यूज टीवी में आ चुका है। जब तमिल ये टीवी देख रहा था तब उसको पता चल गया अलादीन अभी भी जिंदा है, इसलिए उसने अपने बॉडीगार्ड को भेजा अलादीन को मारने के लिए। लेकिन अलादीन जैसे भी करके उस रात तो बच जाता है। अब दूसरे दिन सुबह उन दोनों की लड़ाई के लिए पूरा स्टोर के अंदर सत्यानाश हो चुका है। दूसरे दिन सुबह जब वो होटल का आदमी आता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तब वो जब स्टोर का ये हालत देखते हैं वो सीधे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। अब ये सब के लिए ना अलादीन और नदाल बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुके हैं क्योंकि उनके हाथ से इतना आसान सा मौका चला गया। अलादीन भी यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं जोई के ये हालत देख के। अब वो सोचता है वो जैसे भी करके इस दुकान को सुधारेगा। अब वो दुकान में कड़ी मेहनत करता है। उसका दोस्त नदाल तो यहाँ पे प्लानिंग करने में बिजी है लेकिन वो दुकान को और ज्यादा अच्छा बना देता है। उसने एक एम्प्लॉय का साथ लेके क्या क्या सफाई कर्मी का जो फैमिली उसको किडनैप किया और जैसे भी करके उस सफाई कर्मी से उसने एक ग्रेड इस दुकान के लिए मांग लिया। अब यहाँ पे ये कोशिश देखने के बाद जोई भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर यूएन की डेट भी नजदीक आ रही थी क्योंकि कुछ दिन के अंदर यहाँ पे जो बॉडी डमी है अलादीन को वो सिग्नेचर करेगा। उसके साथ साथ वादिया बन जाएगा एक डेमोक्रेटिक कंट्री। नदाल यहाँ पे अलादीन को बोलता है उसके पास एक ऐसा प्लान है जिसके कारण वो दोनों होटल में जा सकते हैं और बॉडी डमी के साथ अलादीन खुद को रिप्लेस करके असली अलादीन बन सकता है। अब वो सोचते हैं अगर अलादीन का दाढ़ी होता तो अच्छा रहता। तब अलादीन बोलते हैं मैं कोई वीड नहीं पीऊंगा। तब यहाँ पे नदाल और अलादीन एक फुनरल में आते और फुनरल में जो आदमी मरा था उसका दाढ़ी बिल्कुल अलादीन का ही तरह था। अब दोनों ने सोचा था इनका दाढ़ी सेव करेंगे लेकिन समय कम रहने के कारण ये दोनों उसका गर्दन उठा के लेके भाग जाते। अलादीन जब जोई के साथ मौजूद था उसने अपने मन की फीलिंग्स बता दी, साथ ही साथ उसने ये सच भी बता दिया कि वही था अलादीन। अब जैसे जोई को ये पता चला, जब जोई बोलता है मैं ऐसे बंदे से बिल्कुल प्यार नहीं कर सकता जो लोगों के साथ जुल्म करता है, तब अलादीन को अपनी जिंदगी में पहली बार पता चला कि लोग उससे कितने ज्यादा नफरत करते। अब ये सब कुछ देखने के बाद अलादीन ठान लेता है कि वो सुसाइड करेगा। अब ऐसे ही वक्त में यहाँ पे नदाल आ जाता है और जैसे भी करके अलादीन को मोटिवेट करके बोलते हैं तुम राजा बन जाओ, अच्छे इंसान बन जाना। दूसरे दिन सुबह अलादीन प्लान के हिसाब से अपने बॉडी डमी के साथ खुद को रिप्लेस कर लेता है और सिग्नेचर करने के बावजूद वो क्या करता है उस पेपर को फाड़ने जाता है। तमिल चाचा को पता लग जाता है कि यही है असली अलादीन। लेकिन अलादीन यहाँ पे खुद ऊपर उठता है और बोलता है सबके सामने मैं ही असली अलादीन हूं, मेरे तमिल चाचा ने मेरे साथ गद्दारी की थी, मुझे मारने की कोशिश की थी लेकिन अभी मैं जिंदा हूं। अब उनके जितने भी वफादार कर्मी थे वो तमिल चाचा को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब वो सबके सामने संविधान का पेपर फाड़ देते और बोल देते आज से वादिया डिक्टेटरशिप है। अब जैसे वो ये चीज बोलने वाला था तब जोई उसके सामने आता है। वो अपना खुद का स्पीच बदल देता है जोई को देख के और बोलता है वादिया को आज से मैं डेमोक्रेसी कंट्री बनाता हूं, इसके लिए मुझे कोई सिग्नेचर की जरूरत नहीं, मैं अपना वादिया जाऊंगा देश और वहां पे जाके बिल्कुल लीगल तरीके से वोट करूंगा। एक कहावत है कुत्ते की पूंछ को जितने भी सीधी करने की कोशिश करो वो टेढ़ी रहती है। अलादीन बिल्कुल ऐसा टाइप का इंसान है। उसने बोला इस अच्छे से वोट तो करूंगा लेकिन क्या है ना उसका जो टैंक है उसके सामने किसी की औकात नहीं, किसी दूसरे बंदे को वो लोग वोट दे। इसलिए अलादीन फिर से एडमिरल जनरल बन जाता है और ऐसे ही वो जोई के साथ शादी भी कर लेता है। तो ऐसे मूवी का दी एंड होता है। आपको ये मूवी कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।